स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक कोटेशन बोलता हूँ। अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको लड़ते रहना पड़ेगा। अगर आप लड़ाई छोड़ देते हैं तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। सिर्फ खाना और सोना ये इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपको अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको लड़ते रहना पड़ेगा। आज का वीडियो है डोडो के ऊपर। आज जो मैंने कोटेशन बोला कि लड़ते रहना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंस है, ये डोडो का जिंदगी पर निर्भर है। डोडो का जिंदगी के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में क्यों मैंने ये कोटेशन बोला और क्या ये डोडो के ऊपर क्यों अप्लाई होता है, इसके लिए आज के टॉपिक में बताऊंगा। तो आज के टॉपिक में क्या डिस्कशन होगा उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं बताऊं कि मेरा ये कोटेशन बोलने का पीछे मकसद क्या था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डोडो एक एक्सटिंक्ट बर्ड है। एक्सटिंक्ट बर्ड बोला जाता है, एक एक्सटिंक्ट मतलब ऐसा जानवर जो अब खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, जो अब नहीं पाया जाता है। तो डोडो जो है एक विलुप्त बर्ड यानी कि एक्सटिंक्ट बर्ड है। इसका साइंटिफिक नेम है राफस कैल्कुलेटस। ये एक एक्सटिंक्ट फ्लैटलेस बर्ड है जो कहाँ पाया जाता था, इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है, आप सभी जानते हैं, मॉरिशियस आइलैंड में ये पाया जाता था। बोला जाता है कि इसका जो ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता था, रेफिडी फैमिली से बिलोंग करता था और बोला जाता है इसका पूर्वज पिजियन हुआ करते थे। बताया जाता है कि जब आइस एज चल रहा था, जब दुनिया डेवलप हो रहा था, तो कुछ बर्ड्स उड़कर इस आइलैंड पे आ गए। किस आइलैंड पे? मॉरिशियस आइलैंड पे आ गए। और ये मॉरिशियस आइलैंड एक वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद ये आइलैंड उभरा था। लेकिन ये आइलैंड से पहले ये जो पिजियन था, इन लोग थे। आज जो पिजियन देखते हैं आप कैसा है, ये पिजियन उस दौर में अलग टाइप का पिजियन हुआ करता था। जो भी हो, उस पिजियन का ग्रुप ये वॉल्केनिक आइलैंड में आ जाता है। और ये वॉल्केनिक आइलैंड था, लेकिन ये वॉल्केनिक आइलैंड में अच्छा खासा गाछ था, पेड़ पौधा था, खाने का भरपूर इंतजाम था। तो ये डोडो जो आता है, डोडो का जो पूर्वज जो पिजियन होता है, वो इधर आता है और यहाँ आके सेटल हो जाता है। यहाँ पर कोई भी प्रेडिटर नहीं होता। प्रेडिटर यानी कि इन लोग को शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं होता जो बर्ड्स लोग को मार के खा ले। तो इन लोग को कोई भी मारने वाला नहीं था, ना इन लोगों को खाने के लिए शिकार करना पड़ता था। फल आराम से था, रहने के लिए लोग आराम से घोंसला भी बना देते थे। तो इन लोगों को कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ा, जो हर जानवर को सरवाइव करने के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? खाना, सबसे पहला तो खाना ढूंढने पड़ता है, दूसरा घर का इंतजाम करना पड़ता है, तीसरा अपना दुश्मन से बचने पड़ता है। लेकिन ये तीनों चीज का आराम था ना, यहाँ पर खाने की कमी था, इन लोग आसानी से खाना मिल जाता था, इसके लिए उन लोगों को शिकार या खाना ढूंढना नहीं पड़ता था। दूसरा, इन लोग आराम से रहते थे, इन लोग का आराम से घोंसला बना के रहते थे, कोई इन लोग घोंसला को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तीसरा, कोई भी प्रेडिटर नहीं था, इन लोगों का शिकार कोई भी नहीं करता था। तो पहले दौर में तो ये लोग उड़ सकते थे, लेकिन जैसे जैसे करके दौर गुजरता गया, इन लोग अपना जो विंग है उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिए। तो ये लोग क्या हो गए? फ्लैटलेस हो गए। और इन लोग खाते खाते इन लोग का बॉडी इतना वजनदार हो गया कि अब इन लोग उड़ नहीं पाते थे। इन लोग एक तरह का समझ लीजिए आलसी बन गए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग बता दूं, देखिए एक थ्योरी है जिसका बोला जाता है, थ्योरी का नाम है आइलैंड गाइगेंटिज्म। ये आइलैंड गाइगेंटिज्म थ्योरी क्या बताता है? आइलैंड गाइगेंटिज्म थ्योरी ये बताता है कि अगर कोई भी जानवर अगर अपना प्रजाति से अलग किसी आइलैंड पे रह जाता है तो वो बताया जाता है कि अपना बाकी जो फैमिली मेंबर है उससे अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि इस केस में क्या था, पिजियन कितना छोटा होता है, उसका इतना जो बिग होता है वो छोटा होता है, जिसमें से अनाज का दाना आ सकता है। अगर आप डोडो का फोटो देख रहे हैं, डोडो का फोटो में आप देख सकते हैं इसका बिग कितना बड़ा है। तो मैं आपको उसका वजन बता दूं, देखिए ये जो डोडो था, ये टर्की जो होता है, मुर्गी होता है, उससे बड़ा था। इसका वजन बोला जाता है 23 किलो यानी कि 50 पाउंड का ये हुआ करता था। ये लोग ब्लू ग्रे कलर का इन लोग का बॉडी हुआ करता था। 23 सेंटीमीटर का इन लोग का सर होता था, 9 इंच समझ लीजिए। और इन लोग का हाइट जो होता था 2.5 से लेकर 2.46 फीट हाइट इन लोग का होता था। तो इतना बड़ा आखिर पिजियन कैसे करके हो गया? तो यही आइलैंड गाइगेंटिज्म थ्योरी यही बताता है, अगर कोई भी जानवर अपना बाकी सब फैमिली मेंबर से अलग हो जाता है और कोई आइलैंड पे आके बसना शुरू कर देता है, तो बोला यह जाता है कि वो अपना बाकी सब फैमिली मेंबर से ज्यादा बड़ा दिखता है और बड़ा हो जाता है। तो आइलैंड गाइगेंटिज्म थ्योरी के हिसाब से भी यही हुआ डोडो के साथ कि इन लोग क्या हुआ, अपना बाकी सब फैमिली मेंबर से अलग हो गए, आइलैंड पे अच्छा खाना खाने लगा, अच्छा उन लोग को भोजन मिला, रहने का दिक्कत नहीं था, कोई प्रेडिटर नहीं था। तो ये क्या हो गया, बाकी सब पिजियन से अलग हो गया और एक बड़ा मुर्गी जैसा रूप ले लेता है। लेकिन इन लोग का बारे में बहुत कोई का धारणा ये है कि ये जो डोडो है ये एक काल्पनिक कहानी में है, इसका रियलिटी में कोई भी इसका रियलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आज भी कुछ रिमेन्स ऑक्सफोर्ड में है। आपको जाकर ये डोडो का जो पाँव है, फीट, सर से लेकर पाँव तक
तक ये ऑक्सफोर्ड में रखा हुआ है। सिर्फ ऑक्सफोर्ड में नहीं, ऑक्सफोर्ड के अलावा बहुत अलग अलग यूरोपियन कंट्री में इसका रिमेन्स रखा हुआ है। जिस तरीका से इसका जो पांव का जो फुट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। ये डोडो का सर कोपेनहेगन में रखा हुआ है। स्केलेटन और भी बहुत कुछ यूरोप का अलग अलग म्यूजियम में रखा हुआ है। सिर्फ यूरोप का म्यूजियम नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मॉरिशियस का म्यूजियम में भी इन लोग का हड्डी, स्ट्रक्चर और भी डीएनए का सैंपल रखा हुआ है। और 2016 में साइंटिस्ट लोग ने इसका जीनोम से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आप लोग ने जुरासिक वर्ल्ड देखा है, जुरासिक पार्क मूवी देखा है, तो उसमें क्या है, डायनासोर्स को कौन क्या करता है। डायनासोर्स आपको क्या लगता है कि वो आइलैंड में हमेशा से रह रहा था? नहीं, उन लोग क्या करता है, डायनासोर का जीन से डायनासोर लोग को बनाता है। तो उसी तरीका से आज भी जो साइंटिस्ट लोग है, ये डोडो जो मर गया है, जो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, इन लोग का जीन से क्या कर रहा है, फिर से डोडो को इन लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया था कि उन लोग डायनासोर का जेनेटिक्स से डायनासोर को वापस से पैदा कर देते हैं, तो वापस से इन लोग एक्सटिंक्ट जो हो चुका है, डी एक्सटिंक्शन करने चाहता है कौन, साइंटिस्ट लोग। तो आज अगर इसका क्लोज रिलेटिव अगर आपको देखना है कि इसका जैसा जो दिखता है वो निकोबार पिजियन है, बोला जाता है यही आज का लिविंग सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है डोडो का, निकोबार पिजियन। देखिए, सबसे पहले डोडो को डच सेलर लोग ने देखा था। जब उन लोग मॉरिशियस में आते हैं, मॉरिशियस आइलैंड में लैंड करते हैं, तब जाकर उन लोग को सबसे पहले डोडो दिखा। डोडो हजारों साल बोलूं तो लाखों साल से ये मॉरिशियस आइलैंड पे रह रहा था। इन लोग को किसी भी कोई जानवर से डर नहीं था। तो जब डच लोग इधर पर आए तो उन लोग देख के उससे भागा नहीं तो क्या होता है, अमूमन कोई भी जानवर हो किसी भी इंसान को देख के भागता है, तो इन लोग भागा नहीं, क्योंकि इन लोग को कभी भी कोई भी अटैक नहीं किया, तो इन लोग को किसी से डर नहीं था। तो 1598 में सबसे पहले डच सेलर लोग इसको देखते हैं, इतना बड़ा जानवर, ये ना मुर्गी था ना बर्ड था, क्या था, ये नया टाइप का जानवर, इन लोग देख के चौंक जाता है। तो बहुत सारा डच जो इधर पर ट्रैवलर आए थे, उन लोग इसका पिक्चर भी बनाते हैं। उसका पिक्चर से भी पता चलता है कि डोडो ऐसा दिखता था। और जैसे ही ये शुरू होता है इसका खोज, लोग इसको डिस्कवर करते हैं कि एक जानवर है अलग टाइप का, जिसे अभी तक हम लोग ने नहीं देखा है। इसका आपका जाकर डिस्कवरी का 70-80 साल के अंदर अंदर ये जो बर्ड है डोडो एक्सटिंक्ट हो जाता है। आखिर इतना जल्दी एक्सटिंक्ट कैसे करके हो जाता है? क्योंकि ये जो डच सेलर लोग यहाँ पर आए थे, उन लोग इसका शिकार करना शुरू कर देते। डच के बाद उसके बाद जब पोर्तुगीज लोग ये एरिया में आते, उन लोग भी इसका शिकार करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट डोडो को देखा गया था 1662 में। उसके बाद से डोडो खत्म हो गया। बोला जाता है कि जो डच ट्रैवलर लोग आए थे, पोर्तुगीज लोग जो आए थे, उन लोग क्या कर रहे थे अपना साथ, उन लोग यहाँ पर आए, इधर पर खाने का वैसा कुछ था नहीं, इसलिए फल फ्रूट था। लेकिन यूरोपियन लोग को मीट खाने का शौकीन है, और उन लोग देखे कि ये बड़ा मोटा तड़जा जानवर, 20-25 किलो का जानवर, इतना मोटा तड़का जानवर, इसका मीट कितना टेस्टी होगा। तो वो लोग क्या किए, डोडो को मारना शुरू किए, और उसका शिकार से एक ग्रुप आपका जगह सेलर लोग का खा लेता था और पार्टी करता था। लेकिन फिर भी इसका जो आबादी है ये कम नहीं हो रहा था, ठीक ही ठाक था, पूरा तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। एक्सटिंक्ट तो तब हुआ जब ये जो सेलर लोग थे, ये लोग अपना साथ कुत्ता, बिल्ली, चूहा लोग को भी लेकर आए। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोग का शिकार भी करता था कुत्ता, बिल्ली, और जो चूहा होता था इन लोग का अंडा खा लेता था, इन लोग का आपका जाकर नेस्ट को तबाह कर देता था। तो इससे क्या हुआ, डोडो लोग का पूरा तरीके से आबादी खत्म। और डोडो लोग, मैंने जो शुरुआत में कोटेशन बोला था, अगर आप लड़िएगा नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकिएगा। तो उसी तरीका से ये जो डोडो था, लड़ने का इन लोग को पता ही नहीं था कि इन लोग हमको लोग को मार रहा है, हम लोग को इन लोग से खतरा है, इन लोग को भी हम लोग को भी अटैक करना चाहिए, क्योंकि इन लोग खा के मोटा बड़ा हो चुके थे, जबकि इन लोग का बीक मजबूत था। लेकिन इन लोग को पता नहीं था कि हम लोग अपना बीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिरकार क्या हुआ, इन लोग खत्म हो गए पूरा तरीका से। तो आज कुछ रिमेन्स हम लोग को मिलता है। और एक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड अगर आप स्टोरी पढ़िएगा, उसमें भी डोडो का बारे में पता चलता है, जिससे डोडो का रिकग्निशन मिलता है कि डोडो नाम का कोई जानवर हुआ करता था। तो पहले लोग बहुत मानते थे कि ये कोई जानवर है नहीं, ये सब एक कल्पना है। शुरुआत में लोग डोडो के बारे में अलग अलग धारणा था। कोई बोलता है ये ऑस्ट्रिच है, कोई बोलता है ये रेल है, कोई बोलता है अल्बर्ट्रोस है, कोई बोलता था ये वल्चर है। पहले शुरुआती साइंटिस्ट यही बोलते थे। फिर 1842 में एक साइंटिस्ट यानी कि जूलॉजिस्ट हुआ, जिसका नाम है डेनिश जूलॉजिस्ट जोहानस थियोडर रेनहार्ड। ये एक थ्योरी प्रपोज करता है और ये रिसर्च करके बताता है कि ये डोडो जो है ये असल में पिजियन है। ये इसका स्कल का रिसर्च करता है। जो इसका स्कल कहाँ रखा हुआ था, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, वहां पर ये इसका स्कल का रिसर्च करता है और बोलता है असल में ये कोई ऑस्ट्रिच या वल्चर नहीं है, ये असल में पिजियन है। जो आइलैंड गैगेंटिज्म थ्योरी का बेस जो थ्योरी हम लोग देते उस हिसाब से ये दूर आ गया था, बस गया था। और यहाँ पर सबसे अलग हो गया का कारण ये क्या
हो गया था, बाकी सब पीजियन से बड़ा हो गया था। फिर इसके बाद इसका जो थ्योरी है, इसको कौन बल देता है कि ये असल में पीजियन ही था। इंग्लिश एक नेचुरलिस्ट है जिसका नाम है ह्यूग एडविन स्ट्रिकलैंड और अलेक्जेंडर गॉर्डन मार्विले। इन लोग 1848 में डोडो के ऊपर एक मोनोग्राफ छापते हैं जिसका नाम होता है द डोडो एंड इट्स किंड्रेड। उसमें ये लोग बताते हैं असल में ये जानवर कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। और क्या रियलिटी ये भी बताते हैं कि असल में हम लोग का डोडो को लेके अलग अलग जो धारणा है वो गलत है। असल में ये डोडो एक पिजियन है। देखिए, डोडो का असल मतलब क्या, इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लियर फैक्ट्स नहीं है। कुछ बोलते हैं ये एक डच वर्ड है डोडोर, जिसका मतलब होता है स्लग गार्ड, लेकिन बहुत कोई इसे डोडर्स बोलते हैं कि फैट आर्ट्स या नॉट आर्ट्स, ये सब अलग अलग बोलते हैं जिसका मतलब होता है नॉट ऑफ फीदर्स ऑन द हिंड हैंड। लेकिन जो भी हो, सबसे पहले इसका रिकॉर्ड 1602 में क्या डियोडर्स इन कैप्टन विलियम वैन वेस्ट जेनिन के जर्नल में हमें मिलता है इसके बारे में। और ये जो डोडो नाम है, ये जो डोडो शब्द है, ये देने वाले का श्रेय जाता है सर थॉमस हर्बर्ट को। उन्होंने सबसे पहले ये डोडो वर्ड का इस्तेमाल किया था अपना एक प्रिंट पे जो छपा था 1634 पे, ट्रेवेलेजियस बोल के। इसमें उन लोगों ने बताया था कि एक जानवर मैंने देखा जिसका नाम है डोडो। इसके बाद बहुत एक इंग्लिश मैन थे जिसका नाम था इमैनुअल एल्टमैन। उन्होंने भी 1628 में अपने लेटर में पिजन का इस्तेमाल किया गया, बताया कि ये एक पोर्तुगीज ओरिजिन वाला टर्म है। तो जो भी हो, इसका अलग अलग धारणा है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से डोडो का कहाँ से आया था, ये किसका क्या ओरिजिन था, कैसे करके इसका खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट कैसे करके हो गया, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि डोडो किस तरीके से खत्म हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि डोडो का जिंदगी हम क्या सीख सकते हैं कि सिर्फ खाना, सोना और अच्छा घर मिल गया तो हम लोग को जिंदगी को हमने ये नहीं सोचना कि हम लोग जिंदगी में बहुत मस्ती है, अब हम लोग को और कोई चीज का सोचना नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग को फ्यूचर में क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते। डोडो का पास अच्छा खाना था, 1-2 साल नहीं, हजारों साल भी नहीं, लाखों साल से उन लोग एक आइलैंड पे रह रहे थे। खा के इन लोग का बॉडी बढ़ चुका था, इन लोग को रहने का अच्छा जगह था, कोई इन लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो इन लोग को लगा नहीं कि कोई भी हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं बता सकता। इसी के लिए अपना अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको जितना ही अच्छा खाना मिल जाए, आपको अच्छा घर मिल जाए, आपको कोई चीज का तकलीफ परेशानी नहीं हो, लेकिन कुछ न कुछ दिन ऐसा आ सकता है जब आपको लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहिए। ऐसा नहीं कि लड़ने का मैं इन द सेंस बोल रहा हूँ कि फालतू में किसी से लड़िए, लेकिन अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी इंसान को सेल्फ डिफेंस सीख के रखना चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है। तो आज मैंने डोडो के बारे में बताया और डोडो से क्या सीख लेना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। तो साइंटिस्ट लोग ने बहुत दिन से 2002 से साइंटिस्ट लग के है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और 2016 में इसका जेनेटिक्स के ऊपर भी रिसर्च करके ये साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे दोबारा से जीवित किया जाए। अब ये कि हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये तो फ्यूचर में देखा जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।